मालिक करे कि आप लोग खुशहाल रहें। चलता हूँ और लोगों से अपनी फरियाद को सुनाऊंगा। किसी तरीके से बहन की शादी कर किसी दुल्हन बना के उसके घर पहुंचाऊंगा। चलो सीधा सीधा चांदनी सजवाए दे पूरा रोड पूरा और एक ही खेतहरी में बब्बर सिस्टम लगवाए दे। जयमाल वाला सिस्टम बिया न करवाए ये ना ठीक होता है। आधी रात की चाहन मची रात जल्दी बिया के फुर्सत पावा की एक ही जनवास दे देवे बराती रही है और वहीं से डेकोरेशन सजवाओ बहुत बड़ा सपना सोच रहे हो। बहुत तगड़ी तैयारी हो टेंशन भी लेते हो। भाव है मेरे भी दिल में भावनाएं थी लेकिन जब दौलत होती है तो सब कुछ होता है। जब इंसान के पास पैसा नहीं रहता तो सारा सपना टूट जाता है। इतनी दौलत मालिक ने नहीं दिया है कि मेरे भी सपने पूरे हो जाए। कौनो व्यवस्था ना करे आका। क्या व्यवस्था है मेरे पास? जब तुम्हारे पास कुछ नहीं यहाँ से कहा था हमका बताए होता अगर एक दाई कहे होता तो हमारे टेंट हाउस वाले से परिचय रहा तोरे दुआरे लिया 10 फीट 4 माई बिछवाई दे। कहाँ बिछवाई देते? 4 माई। 4 माई नहीं को 4 पाई का। 4 पाई 4 पाई बिछवाई दे। बिछाओ बड़े गधा मंगवाई दे। गधा नहीं से गद्दा कहते हैं यार। कौन व्यवस्था ना है राशन पानी का ना जो भी आदेश से मदद से नमक रोटी है वही खिलाकर अपनी बहन की शादी। अरे धोखा बताओ ज्यादा धोखा राशन से कोटा दिया है धोखा चबवाई दी। कोटे में राशन मिलता है कि कोटा मिलता है? दोनों व्यवस्था ना है। वही व्यवस्था नहीं है किसी तरीके से ना गुजर करना है। ये दुनिया बहुत बड़ी है। दुनिया को देखोगे तो बर्बाद हो जाओगे। समझ रहे हो ना? जाओ जाजिम लाओ यही बिछाओ। बराती तो आ गया है लेकिन बहुत देखा था यार कि दिखाता ही नहीं है। एक आदमी दिखाता है चलते हैं बुलावे देखी कि यार कसो भाई साहब क्या है भाई साहब? तू क्या हम बराती गति नाऊ है भाई तब तो साला नवाहिन महकते है। तू क्या है भाई? शर्मा ही यार तो नाऊ और शर्मा का अंतर है यार। नाऊ बार काटा तो शर्मा दिया खड़ा होता है। अलग अलग बिरादरी महका दिखाया नाऊ मकम महका है यार। और का अच्छा ये बतावा क्या यार बराती तो आ गया है भाई साहब। बहुत सारा सामान है यार हम दरवाजा सारा सामान। हाँ यार अरे यार जैसे दुल्हनिया का साड़ी है साया है ब्लाउज है पेटीकोट है। साड़ी तो ठीक बा साया ठीक बा ब्लाउज ठीक बा पेटीकोट कबे ये कैसे 4 ढीला गया सामान काहे यार पेटीकोट वो पहन यार ना यार। ती बताओ साया पेटीकोट अलग अलग होता का?
हाँ यार ये बहुत हुआ है। भले का चाठी लेके आया तो 5 थान है यार ये। थान थान ए भैया ले जा जितना थान ओन हो अपने दुआरे छोड़ा हमारे दुआरे जी छोड़ा अरे यार 5 थान गहना है। तो कैसे बताओ जाई का लिया आया जैसे दुल्हनिया के काने खोई गया 2.5 किलो का है। गाँव झुमका 2.5 किलो क्या है? अरे यार बड़वारी की बारात है। अच्छा। और जैसे निपुरा का पुल्ली हो गया ये 3.5 किलो का है। कहो दुल्हनिया नुकुरवा रहे नुकुरवा चुई जाई। अरे दुल्हावे देख ले पहले अच्छा हाँ बड़वार मनाई तब खाए पिए खानदान से तब और का लाया जैसे गटई का मंगल सूत हो गया ये 4.5 किलो का है। अब भैया मंगल सूत्र पहना हुआ कि जैसे भैंसी उसी डरना तो हुआ डरना ना तो कोई भाई ये बड़वारे को बारात दिया यार। हाँ दादा पहले बार नेहरू रहा है नेहरू यार आज हमने क्या दुल्हनिया सब कहा हाँ यार बड़वारी की बारात दिया मंगल सूत वजन डाला है। और का लिया यार जैसे घोड़े का पायल हो गया ये 5.5 किलो का है। मतलब पायल ना पड़ो गोले छनान लगा हुआ छनान लाया भाई वजनदार पायल बनवाए। और का लिया यार जैसे करधन हो गया अरे तक कुंटल खा लेना बोले करधन यार 1.5 तोला का है यार। एक नौपटी साले के देखा जवान सामान 1.5 तोला खो जाए पुल्ली तो का बनवाए बस 3.5 किलो के और करधन हो जाए 3.5 किलो तो का साला 1.5 तोला बनवाए बा बात ये है भाई साहब हाँ सब चीज तो ऑर्डर देंगे हम सुनलवा का हाँ कुछ बनाई दे है। हाँ जब यार बारात निस्काए आए तो हम गए यार सुनार किए ले बड़े सामान कहा था भैया करधनिया नहीं बनवाया। हम कहे हाँ भैया करधन तो नहीं बनवाए ही कहा एक करधन यहाँ है तो जल्दी मारा यार 1.5 तोला हम कर थे वह करधन लग चलाए भाई। मतलब थान पूरा करा मेरे लिए चला है तब देखा उतर लालू ना देखा तो रोवाइला भाई बहुत डरुआ है यार। अच्छा देखा 1 किलो मिठाई है मन। हम हमारा खानदान से समझता का एक तो मिठाई भाग जा अरे यार के जान भाग गया था यार चुरा के। इतनी बेर से यार बार-बार बुलाया यार कुछ पानी छानी पियो हाँ यार बराती के में पानी नहीं दिया था यार। भाई तो सब भरत पानी में नाची के आया बा अच्छा ये बताओ भाई साहब कहाँ छोड़ो गया यार। अरे बाका रे आप साहब नाम दिया ना सारे मारे 5 झांझर हो गए कोई ठेकानी लेके छोड़ो। अरे यार खेतारी में ना छुड़ाई पाऊ यार हमको उस जगह बतावा जहाँ 2-4 छड़ी मढ़ी हो छुड़ाई यार। आए मढ़ाई लगे छोड़ो जना मढ़ाई जाए क्या अच्छा ये बतावा कहाँ दे गया यार। तोरे आँखी पेचिस पर अदबा साले तो का जनवास नहीं जे खाता है बराती कुल लेटा है सब में आखिर के चीज पड़ा यार। जवन की कर दे अच्छा वो चीज हां बे अच्छा ये बतावा चाय वो पियोगे यार नहीं पियोगे यार। चाय पीबा पैसा लेके आया यार पैसवा हम दे तो का मतलब नहीं करी यार। चाय तू पीबा पैसा हम दे अब का बराती आए यार ये नाच नहीं बाबा भी आए पैसा नहीं रहा भी यार चाय पियो बराती सब भाई यार नाम नहीं आएगा तो सब बैठ ले बैठा नहीं बुलावा। ए नौनिया कहा मेरे बुलाया। अब तू जल्दी से जा मिट्टी के लिए आए के आवा और जल्दी से पिया हो बस कहा बोले अरे तोरे 3 हाथ कहाँ से निकल रहा हो? ना तुम टेंशन जी ले ये घेर हम लगाए रहा पर हम जाए कहा बोले यार। अच्छा हाथ काट दे रे कहा यार ने ए जाई सब हमारे नौनिया चक्कर में पड़ा है यार पर
न चले मिल के जल्दी जल्दी ब्याह करावा ना भातर लाग के हाँ ये रमिया मिट्टी उठाओ मेहमान देखा मेहमान थोड़े बोलोई तक जाई ना अपने भाई यहाँ तक जाए बोलोई तक जाई यार या अरे हम लोग तमाशा वाला लाई आए कि बंदूक लगाओ पैसा नहीं ना हमारे लोग के पास। तो मुझे हवाई जहाज समझ रहे हो? हाँ हवाई जहाज तो ही है। बरातियों कान खोल के सुनो, मैं हवाई जहाज नहीं हूँ। तो क्या है? भीख मांगे आया तुम शादी करने के लिए आए हो? तुम शादी करने के लिए आए हो? मैं बाराती आए यही शादी करके आए नहीं। शादी करने के लिए आए हो? हाँ। ये कान खोल के सुनो, ये शादी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। शादी कैसे न हुई? बाराती आए शादी का न हुई। तुम शादी करने के लिए आए हो? बरातियों जिस लड़की के साथ तुम शादी करने के लिए आए हो, वो लड़की हमारा है, बच्चा वाला बच्चा है। मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, उससे प्यार करती है। अगर हम शादी करने की कोशिश किया, माँ कसम एक को भूंज कर रख दूंगा। अरे भैया हम करेगा इसी लड़की से शादी। चलो बारात लेके वापस चलते हैं। हरामजादी संगीता, बेशर्म कमीनी बहन, आज तूने मेरी मान और मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया। आज मुझे दुनिया के सामने मुंह दिखाने मैं नहीं जानता था तो इतनी कमीनी बहन है। अगर जानता तो ऐसे निकलेगी तो बचपन में तेरा गला दाब कर इस दुनिया से खत्म कर दिया होता। अगर तू उस कुत्ते साले से प्यार करती थी तो मुझसे क्यों नहीं बताई? नहीं मैं अपने दरवाजे पर बारात ना बुलाता, ना मेरी मर्यादा भंग होती। मैं तेरी शादी इस कुत्ते साले के साथ कर देता। आज तूने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाया है। आज मैं मारते मारते तुझे शिखर में मार दूंगा। आज के बाद ना रहेगा बास, ना दोबारा आज से जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा मैं। वाह भैया वाह, जोश में आके आप अपना होश को बैठे। अरे जिस बहन को माँ बाप का प्यार दिया, जिसे बचपन से पाल पोस कर आप इतनी बड़ी कर दिए, आज आप किसी के ऊपर आप हंटर चला रहे हैं। उसी प्यार का अंजाम इसने आज मुझे दिया कि मैं दुनिया के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया। नहीं भैया, ये आपकी भूल है। अरे जरा सोचिए, जो बहन आपकी इजाजत के बिना एक कदम दरवाजे से बाहर नहीं निकलती, वो बहन उस अखोर से मिलने कब जाती होगी? अगर इसके आचरण गंदे न होते, उस साले की औकात नहीं थी कि मेरे दरवाजे पर ऐसी भाषा बोलकर चला जाता। उस साले की टांग चीर कर इसी जमीन में रख देता। आप गुस्से में इतने हैं भैया कि आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। आप बहन के ऊपर गुस्सा दिखा रहे हैं। अरे जरा सोचिए, बरातियों के बीच में वो साला उल्टी सीधी बात बोलकर चला गया और आप उसकी बातों पर विश्वास कर लिए। जो बहन बचपन से आपके साथ रह रही है, आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं है भैया। भैया आप कुछ भूल रहे हैं। जरा उस दिन की बात आप याद करिए। इस दिन की बात याद दिलाने तू मुझे आया है। मैं आपको उस दिन की बात याद दिलाने आया हूँ
जिस दिन सागर शराबी आपके दरवाजे पे आपसे कर्ज मांगने आया था, कर्ज न पाने के कारण आपको चेतावनी दे के गया था, धमकी दे के गया था, अरे ओमकारनाथ तेरी जिंदगी में ऐसा जहर घोलूंगा न तू जी सकेगा न तू मर सकेगा। और आपको बराती के बीच में उल्टी सीधी बात बोलकर चला गया और आप उसकी बातों पर विश्वास कर लिए। अरे भैया आपकी बहन तो नादान है, मासूम है, अरे ये तो लक्ष्मी है भैया, ये कुछ नहीं जानती है दुनिया के। या मेरे मालिक, ये क्या करने जा रहा था? जोश में आकर हमने अपनी होश को खो बैठा और अपनी लक्ष्मी जैसी बहन के ऊपर हाथ उठा दिया। ये हाथ उठने से पहले कटकर इस जमीन में क्यों नहीं गिर गए जो हाथ आज हमने अपनी बहन के ऊपर उठाया? रहमान, अब मेरी बहन मुझे कभी नहीं माफ करेगी। आप ऐसा क्यों सोचते हैं भैया कि आपकी बहन आपको माफ नहीं करेगी? अरे इस दुनिया में आपके सिवा आपकी बहन का ही कौन है? एक बार आप कोशिश करके देखो भैया। हाय संगीता, मेरे पास आ भैया। रो नहीं मैं जोश में आकर अपने होश को खो बैठा और तेरे ऊपर बेरहमी से हंटर चला दिया। मेरी गलती को माफ कर देना बहन, मैंने जो किया अनजान में किया है। रहमान मेरे भाई, आज जो कमीना मेरे बहन के माथे पर कलंक का टीका लगाकर कलंकित बना दिया। मेरे दरवाजे से मेरी बहन की बारात वापस चली गई। अब मैं जिसके दरवाजे पर अपनी बहन का रिश्ता लेकर जाऊंगा, अगर लोगों की इस बात की जानकारी हो जाएगी तो कोई इंसान अब मेरी बहन से शादी नहीं करेगा। मेरी बहन जिंदगी भर घर में कुमारी रह जाएगी। आप ऐसा क्यों सोचते हैं भैया कि आपकी बहन सारी जिंदगी कुंवारी ही रहेंगी? नहीं भैया, हम ये गांव ये शहर छोड़ देंगे भैया, कहीं दूर चलकर अपनी दुनिया बसा लेंगे, वहीं पर मेहनत मजदूरी करके अपनी भोली बहन की शादी कर देंगे। वहां पर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि हम लोग किस हाल में आए थे और कहां से आए थे। भैया आप थोड़ी देर यहीं पर बैठ जाइए, हम सोच आपको बताते कि हमें किस शहर की ओर चलना है।